कल्पना कीजिए, आप एक विमान पर सफर कर रहे हो। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि मेरे पास बॉम्ब है। और फिर वो $2 लाख की मांग करती है। पैसे लेकर हजारों फीट ऊंचाई से उड़ती प्लेन से कूद जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद वो आदमी कभी नहीं मिला। ना उनका डेड बॉडी मिला, ना पैसा मिला, ना तो पैराशूट मिला। ऐसा लगा जैसे कि वो हवा में गायब हो गया। चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में थैंक्स गिविंग की छुट्टी के ठीक पहले का दिन था। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। एक शांत और साधारण दिखने वाला व्यक्ति पोर्टलैंड के हवाई अड्डा पर पहुंचा। उसके उम्र लगभग 14-15 साल के बीच में थे। उसने काला सूट, सफेद शर्ट और काले टाई पहन रखी थी। वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह लग रही थी। उसने पोर्टलैंड से सेटल जाने के लिए $20 में बॉन्ड में एक टिकट खरीदी। टिकट में वो अपना नाम डैन कॉपर लिखा था। किसी को अंदाजा ही नहीं थी कि वो आदमी अगले ही कुछ घंटे में इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी बन जाएगा। और फिर विमान उड़ान भर चुका था। कुछ देर बाद कॉपर ने फ्लोरेंस सोफारनार को एक छोटा सा कागज दिया। पहले तो सोचा था कि वो एक फोन नंबर है। वो नोट को बिना पढ़े अपना बैग में रख दिया। कॉपर ने धीरे से बोला, मैडम ये आपको पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास बम है। यार हस्टेस घबरा गई। कॉपर ने अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर लाल रंग की कोई सिलेंडर या तार देख रही थी। उसने कहा कि अगर उसका मांग पूरा नहीं होगा तो बम से वो विमान को उड़ा देगा। कॉपर ने मांग रखी, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और एक ईंधन से भरा विमान। उस समय $2 लाख बहुत बड़ी रकम थी। आज के समय लगभग $1.5 मिलियन से भी अधिक के बराबर मानी जाती है। FBI और एयरलाइन अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसकी मांगे मान गई थी। और फिर प्लेन सेटल में लैंडिंग हो गया। जब विमान सेटल में पहुंचा तो पुलिस ने कॉपर को दूर से देखा। उसने सभी 36 यात्री को छोड़ दिया। फिर उसने जो रकम मांगी थी वो विमान में पहुंचाया गया। अब विमान में केवल कॉपर और कुछ क्रू मेंबर बचे थे। सबको लगा था कि अब वो आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन उसके योजना कुछ और थी। फिर सेटल से विमान आसमान पर उड़ाया गया। कॉपर ने पायलट को आदेश दिया 10,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ाया जाए और गति कम रखा जाए। लैंडिंग गियर आंशिक रूप से नीचे रखा जाए। ये बहुत असामान्य निर्देश थी। ऐसा लग रहा था कि उसे विमान की अच्छी जानकारी थी। रात हो चुका था। बाहर तेज बारिश और ठंडी हवाएं थी। वो छलांग जिसने इतिहास बना दिया। रात लगभग 8 बजे थे। कॉपर ने पैसे अपने शरीर से बांध दिया और पैराशूट पहन लिया। फिर विमान के पिछले हिस्से की सीढ़ियां नीचे कर दिया। क्रू मेंबर डरे हुए थे। कुछ मिनट बाद कॉकपिट में अचानक झटका महसूस हुआ। पायलट समझ गया था कि वो विमान से कूद चुका है। टीवी कॉपर अंधेरे रात में बारिश के बीच वो हजारों फीट ऊंचाई से छलांग लगा चुका था। इसके बाद जैसे ही विमान उतरा, FBI और सेना सक्रिय हो गया। जंगल, पहाड़ और नदियों में खोज अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, हजारों एजेंट लगाया गया, लेकिन कॉपर नहीं मिला। न उसका सांप मिला, न पैराशूट, न पैसे का बैग। इसके बाद 1978 को पहला सुराग मिला। एक शिकारी को जंगल से एक पैराशूट का हिस्सा मिला। फिर 1980 में एक 8 साल के लड़के को नदी के किनारे रेत में दबे कुछ डॉलर। जब FBI ने जांच की तो वो वही डॉलर थी जिससे कॉपर को दिया था, लेकिन वह केवल $5,800 ही मिले। बाकी पैसे आज तक नहीं पाए। क्या कॉपर बच गया था? यही से रहस्य शुरू होता है। कुछ लोगों की मानना है कि मौसम बहुत खराब थी, रात पूरी तरह अंधेरी थी, नीचे घना जंगल थी, कॉपर शायद जिंदा नहीं बची होगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों की मानना है कि उसे पैराशूटिंग की ट्रेनिंग थी, उसने पूरी योजना पहले ही बनाई थी। वो सुरक्षित उतर गया और नई पहचान के साथ जीवन जीता रहा। सबसे बड़ा सवाल, अगर कॉपर मर गया है तो उसका पता अभी तक क्यों नहीं मिला? अगर वो बच गया होता तो उसने पैसे क्यों खर्च नहीं किए? अगर उसने पैसे खर्च की तो कोई सबूत क्यों नहीं मिली? आखिर 2016 को FBI आधिकारिक जांच बंद कर दी, लेकिन DB कॉपर का रहस्य आज भी जिंदा है। एक आदमी
जिसने विमान हाईजैक किया, $2 लाख लिए, 10,000 फीट के ऊंचाई से छलांग लगाया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। आज तक कोई भी नहीं जानता है कि डीवी कपर कौन थे और उस रात वास्तविक में उसके साथ क्या हुआ था। क्या लगता है दोस्तों, डीवी कपर मर गया है और जिंदा है?